दुनिया के अंदर कोई बड़े से बड़ा हुक्मरान आ जाए, जब तक के 12 इमाम ना आए और 12वें ना आए तब तक कयामत नहीं आएगी। लौलल हुज्जा, ये भी शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस है। लौलल हुज्जा, अगर जमीन पे हुज्जत खुदा ना हो, लसाखतिल अर्ज़ बिअहलिहा, जमीन अपने बसने वालों को निगल ले। जमीन नहीं निगल रही, जमीन बसने वालों को निगल नहीं रही, इसका मतलब है कोई हुज्जत है ना। भाई कोई देखे ना देखे, हुज्जत है। किसी को नजर आए ना आए, पैगंबर की हदीस बता रही है कि जमीन अपने बसने वालों को निगल लेती अगर हुज्जत खुदा ना होती। ऐसा ना गिरामी, आज जमीन नहीं निकल रही, इसका मतलब है हुज्जत बाकी है। और ये जमीन अगर खजाने उगल रही है। अब आइए जरा, कब्र में सवाल क्या होगा, जो मेरा गिला है सुन लीजिए, सख्त अल्फाज में कहूंगा। क्या क्या सवाल होंगे? मन रब्बुका होगा, जवाब क्या है? अल्लाह रब्बी, अल्लाह हमारा रब है। मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा सवाल होगा, तुम्हारे नबी कौन? सब कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई कह दे मूसा, दाऊद, ईसा, तो फरिश्ते कहेंगे सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, सबको मान लो। पहुंच गए, परेशान हो रहे। अली रजा रिजवी खिताब कर रहा है। तो ऐसा गिरामी, अल्लाह के सारे नबियों को मान लिया, अगर मेरे मोहम्मद को नहीं माना तो कबूल नहीं है, जब तक कि आखिरी नबी को ना मानो। सवाल, एक मर्तबा कब्र में सवाल होगा, मन इमामों का, तुम्हारा इमाम कौन है? जवाब क्या है? उन्होंने नारे में जवाब दे दिया, मिलके जवाब दीजिएगा। तवज्जो, तवज्जो है मेरे साथ। अगर मन नबी, उसके बाद के कुरान का सवाल होगा, किताब कौन सी है, किबला कौन सा था? काबा तो किबलती, अल कुरान किताबी, कुरान को मानता था, काबे को मानता था। तवज्जो, सारे मजमे के रहे। तो जाने गिरामी, अगर पैगंबर का सवाल हुआ, किसी और नबी का जवाब दिया तो कबूल। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सवाल क्या होगा? मन इमामों का, इमाम कौन है? जवाब में कहना अलीयुन इमामी। पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, ये सिर्फ शिया मकतब में है किबला मौजूद है। जब हम अपने मुर्दे को दफनाते हैं तो कांधे हिला के कहते हैं इस्मा इफ़हम, सुन समझ, सुन समझ। तेरा अकीदा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, फिर आप कांधा हिला के कहते हैं अकीदा ये था अली के 11 मासूम बेटे तेरे इमाम है, अली इमाम, हसन इमाम, हुसैन इमाम, 12वें तक सबके नाम। दुनिया कहेगी अरे ये दीवाने हैं, वो मरा हुआ है। नहीं, ये सारा मजमा, बातें जिंदा को समझाई जाती हैं, मुर्दा को नहीं। हमारा तो शिया भी मर जाए तो मुर्दा नहीं, इमाम तो कैसे। सलामत आप, सलामत जी हैं, सलामत हैदर। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के रहे। समझाया जिंदा को चाहता है,
इंसान जिंदा को समझाता है, क्या कहता है? सुन समझ। ये सुनना समझना जिंदों की अलामत है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा तो मुर्दा भी जिंदा नहीं, जहां मानने वाला गुनहगार मुर्दा नहीं, वहां इमाम जो मासूम हो वो कैसे मुर्दा हो सकता? तो अज़ीज़ान गिरामी, अब सवाल क्या होगा? मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है? जवाब क्या देना है? अली इमाम है। और अगर यहां पे कोई 12 तक सबको ना मानता हो तो आने वाले को पता। और छठे इमाम की हदीस मैं जो गिला कर रहा हूं, छठे इमाम की हदीस क्या है? आप फरमाते हैं 1 का मुनकिर 12 का मुनकिर। यही है हदीस, है जहनों में? 1 का मुनकिर 12 का मुनकिर है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ने फरमाया 1 का मुनकिर 12 का मुनकिर है। जो 1 का इनकार करे उसने 12 का इनकार किया। अगर कोई मुसलमान पूछ ले कि दलील क्या है, तो क्या सारे मुसलमानों को यह अकीदा नहीं है कुरान की एक आयत का इनकार पूरे कुरान का इनकार है? मजमा नहीं है भाई, वो बानी मजलिस हैं, आए हैं, साथ बैठेंगे, सारे मजमे की तवज्जो, मजमा है मेरे साथ भाई, तवज्जो। मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं, मैं बात मुकम्मल नहीं कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा मेरे अंदर इस वक्त तलातुम है जो मैंने बात मुकम्मल करनी है। जहां ले जाना चाह रहा हूं, परवरदिगार मुझे ताकत दे, मैंने 12वें इमाम से मुतालिक चंद जुमले कहने हैं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। भाई कुरान की एक आयत का इनकार कर दे कि मैं ये आयत नहीं मानता, तो वो पूरे कुरान का मुनकिर कि सारे मुसलमान मानते हैं। कुरान की एक आयत का इनकार पूरे कुरान का इनकार, तो एक इमाम का इनकार इमामत का इनकार है। कहां लिखा है कि 12 होंगे? कुरान में भी लिखा है, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। आप तो परेशान हो के सुन रहे हैं, बहुत परेशान होगा। अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात से सवाल किया सहाबा ने, या रसूल अल्लाह कमील औसिया, आपके कितने जानशीन होंगे? का जितने बनी इसराइल के थे, जितने नुकबाए बनी इसराइल। सूरा नंबर 5 आयत नंबर 12, 5 और 12 को ना भूलिएगा। 5वां सूरा 12वां, वबअसना मिनहुम इस्नाए अशरा नकीबा, हमने बनी इसराइल में 12 नकीब भेजे हैं। बनी इसराइल के 12, जनाबे ईसा के हवारी 12। सही बुखारी में लिखा है इस्ना अशरा रजुलन, 12 मर्द, 12 मर्द। सही मुस्लिम में 7 रिवायात हैं, एक में है 12 मर्द, एक में है 12 अमीर, 5 में है 12 खलीफा, है 12। अब ये मुझे मर्द समझाना। सही बुखारी में आया इस्ना अशरा रजुलन, 12 मर्द। तवज्जो, 12 मर्द समझना है तो खैबर चले। लअतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। तवज्जो फरमा रहे थे, तवज्जो फरमा रहे थे जाने के लिए। तो अब हबीब खुदा ने फरमाया 12 होंगे, 12 मर्द, 12 मर्द। पहला मैं आपको दिखा चुका खैबर में, 11 वैसे तलाश कर लीजिए
शायद इसीलिए शायर ने कहा है, मरहबे वक्त को मालूम नहीं है शायद, आखिरी हैदर करार अभी बाकी है। अज़ान गिरामी, हमारा अकीदा है 12 पे। मैं जानता हूं कि बहुत देर से मजमा बैठा है, लेकिन मुझे बात मुकम्मल करना है। तो अज़ान गिरामी, 12, हम 12 इमामों के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा यह है कि 12वें इमाम मौजूद है। अकीदा तो यह है कि 12 के 12 जिंदा है, शहीद 11 और फिर भी जिंदा। इसलिए नहीं कि हमारा अकीदा, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है जो राह खुदा में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना समझना। ऐदान गिरामी, मुझे तफसील का वक्त नहीं, तो 12वें इमाम जिंदा है और हमारा अकीदा यह है कि वो तशरीफ लाएंगे, दुनिया में अदल इंसाफ कायम करेंगे। और हमारे से सवाल किसका होगा? हमारे आइम्मा का होगा। अल्लाह ना करे कि सवाल हो, जो सख्त बातें कह रहा हूं वो भी सुन लीजिएगा, आपने खुद वादा किया है मुझसे। अल्लाह ना करे कि किसी से सवाल हो कब्र में, बता इमाम कौन है? मानता रहो दुनिया के अंदर, इस दुनिया में 12 इमामों को, और कब्र में कहे किसी और का नाम। कब कहेगा? जब अल्लाह ना करे कि किसी और के रास्ते पे चल पड़ा। इसलिए शिया के लिए जरूरी है बार बार दोहराए, मैं 12 का मानने वाला हूं। अज़ान गिरामी, जुमले जो सख्त कह रहा हूं मैं, सारे मजमे की तवज्जो रहे, बेशक नारा ना आए लेकिन जुमलों को सुन लीजिएगा। जहां तक आवाज आ रही है ये मेरे जुमले पहुंचा दीजिएगा, जहां तक रिकॉर्डिंग पहुंच जाए पहुंच जाए। अज़ान गिरामी, हम 12 के मानने वाले हैं, 12 इमाम अलैहिस्सलाम के। रिवायात में है कि जब 12वें इमाम आएंगे, बहुत से लोग कहेंगे आपके आने की जरूरत नहीं थी। कौन कहेंगे? बेगाने तो कहेंगे, बहुत से अपने। हम यहां मौजूद है, अल्लाह ना करे कोई इमाम जमाना की जगह किसी और को जहन में दिए बैठा हो। मैं कह गया हूं, बर्दाश्त करेंगे? कहूं कुछ लोग सर हिला रहे, ना कहें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पांच मिनट की जहमत तमाम। अज़ीज़ान गिरामी, बेइंतहा दुनिया में लोग आए हैं, आएंगे, लेकिन कोई भी मासूम की जगह नहीं ले सकता। ना खुदा ना करे कि हम जहनों में बैठ जाए कोई सियासतदान हो, कोई हुक्मरान हो। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े बड़े कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, मार्क्सिस्ट, न जाने कितने निजाम आए, लेकिन हमारी निगाहों में सब हैं हीच। हमारी निगाहों में है मौला अली। इज़ान गिरामी, आज एक अजीब और गरीब तूफान है मगरबी दुनिया के। इस सैलाब में मजहब और दीन बह रहा है, लेकिन हमारा अकीदा इतना पुख्ता होना चाहिए कि 12 की जगह कोई नहीं ले सकता। जितनी भी हस्तियां हैं सब के सब 12 के गुलाम हैं, उनके कदमों की खाक भी नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी निगाहों में हजरत अब्बास से ज्यादा किसी का मकाम नहीं। ऐसा ही है या नहीं? अब्बास हर जगह पे है, ऐसा ही है या नहीं? पंजाब चले जाएं, सिंध चले जाएं, इंतहा से ज्यादा हिंदू ईसाई मिल जाएंगे, सब के सब कहते हैं कि हम हजरत अब्बास के अलम को मानते हैं। एक बस्ती में कुछ लोग मुनकिर थे, उन्होंने कहा भाई ये अलम हजरत अब्बास की तौहीन कर दो। पूरी बस्ती शिया नहीं, एक आदमी शिया नहीं था, सब आ गए। कहा तुमने अलम क्यों उतारा? कहा तुम लोग तो शिया नहीं हो, तुम्हें क्या मुसीबत है? कहा तुम्हें नहीं पता, हमें ही मुसीबत आएगी, ये अब्बास का आलम है। सलामत तवज्जो फरमा रहे हैं। अज़ान गिरामी, शियों के नज़दीक हज़रत चहारदा मासूमीन के बाद जनाब ज़ैनब और जनाब अब्बास की ख़ास मंजिलत है, बहुत ज़्यादा। हमारे बड़े बड़े उलमा वो कहते हैं जनाब अब्बास का नाम लो हाजत रवाई होती है। अज़ान गिरामी,
जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ही हमारे नज़दीक इतनी मंजिलत के बावजूद में हज़रत अली अलैहिस्सलाम उनकी इमामत के और उनकी जगह पे, हम नहीं कहते कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जगह पे, मौला अली तक भी पहुंचने के लिए हज़रत अब्बास की ज़रूरत है। हम ऐसा ना हो कि मौला अली से, मौला हुसैन से कहने लगें, निस्बतें देने लगें और आइम्मा अलैहिस्सलाम को नाराज कर दें। मैं जुमले कह गया हूं, कोई भी बड़े से बड़ी हस्ती आइम्मा अहले बैत का गुलाम है, इसलिए कभी भी किसी को उनके साथ ना खड़ा करें। कोई हमारा आलिम, कोई भी हमारा बड़े से बड़ा मर्जा ये नहीं तस्लीम करेगा कि उसे या किसी को भी तशबीह दी जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, मौला अली से कि ये आज के हुसैन है। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे जुमले ना कहें कि जिससे मौला हुसैन नाराज़ हो जाए। मैं जुमले कह गया हूँ, इसलिए कभी किसी को जनाब सैयदुश्शुहदा से निस्बत देना कि ये इमाम हुसैन के बराबर है हमारे नज़दीक। अज़ीज़ान गिरामी, मौला अब्बास से तो अफजल कोई नहीं है। जब मौला अब्बास ही को हम नहीं कहते कि इमाम हुसैन के बराबर हैं, तो और तो बड़े से बड़ा कोई हो उसे इमाम हुसैन के बराबर हम नहीं मान सकते। अगर मेरी बातें बुरी लगी हों तो बहुत माजरत, लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अक़ीदे इतने पुख्ता हों। ऐसा ना हो कि जब ज़हूर हो तो हम में से बहुत से अफराद कहें नहीं अभी इंतज़ार करेंगे। इमाम के ज़हूर के बाद इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, तक़य्या ख़त्म हो जाएगा। ज़हूर से पहले तक़य्या वाजिब, ज़हूर के बाद तक़य्या हराम। उस वक्त गुंजाइश नहीं कि कोई आदमी कहे कि मैं अभी इंतज़ार करूंगा कि इमाम अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, करबला का इंतज़ार करने वाले के इमाम हुसैन करबला पहुंचे, इंतज़ार करने वाले पीछे रह गए। जो साथ गए थे वो 72 कामयाब हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, हम कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे सियासत को, किसी ऐसी चीज को मान ले कि जिसकी वजह से हम आइम्मा अहले बैत से दूर हो जाए। बड़ी से बड़ी हस्ती 12 इमामों के बराबर, शिया अकीदा यही है, 14 मासूमीन का दर्जा किसी का नहीं है। जब हमारे नजदीक 14 मासूमीन के बराबर अंबिया भी नहीं है। यही अकीदा है या नहीं है? आपने बचपन से क्या सुना? माँ क्या कहती थी? अल्लाह, पंजतन, इमाम, मासूम। क्या शिया अकीदा नहीं है कि सारे अंबिया मासूम है? क्या शिया अकीदा नहीं है कि हजरत मरियम मासूमा हैं? लेकिन जब हम 14 कहते हैं तो हम ये कहते हैं वो सब मासूम, लेकिन 14 के बराबर कोई मासूम नहीं। अंबिया कभी अज़ीज़ान गिरामी, अगर पाकिस्तान में कहते नहीं ये नहीं कह सकते, हम कहेंगे। जो अगर हमें कहा जाए कि नहीं मत कहो अंबिया से कोई अफजल है, तुम नहीं कह सकते। अज़ीज़ान गिरामी, हम शिया इसीलिए हैं कि हमारा अकीदा अलग है। हमारे नजदीक 14 के बराबर कोई नहीं। हमारा अकीदा ये, अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम है, हजरत मरियम मासूमा, हजरत ज़ैनब कुबरा, हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर, इनका रुतबा बहुत बुजुर्ग है, ये मासूम पाक है, हर गुनाह से पाक है। ऐसा ही है हमारा अकीदा। अज़ीज़ान गिरामी, जब जो पाक हैं, गुनाहों से पाक हैं, इस्मत के, हम जब उन्हें नहीं कहते 14 के बराबर है, हम कैसे किसी और को मान सकते 14 के बराबर? इसलिए मैंने जो शिकवा करना था मैंने कर दिया, मेरा शिकवा पहुंच गया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरी सिर्फ दरख्वास्त है, आपस में लड़ाइयाँ ना करें, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद रहना चाहिए। और हम 12 के मानने वाले हैं। आए ज़रा जुमलों को पेश करूँगा। मैंने अगर कोई सख्त और तल्ख बात कही हो तो मेरी किसी शख्सियत से मुताल्लिक़ नहीं है, मेरी अपने अक़ीदे से मुताल्लिक़ बात है। कोई शख्सियत अगर शिया हो, कभी नहीं कोई कहेगा कि मेरा रुतबा ज़्यादा है। सब यही कहेंगे हम अहले बैत के ग़ुलाम हैं। हमारे बड़े से बड़ा आलिम यही कहता है कि हम अहले बैत के ग़ुलाम हैं। कोई बड़े से बड़ा आलिम होगा कहेगा मैं जनाब अब्बास का ग़ुलाम हूँ, मैं जनाब मुस्लिम अकील का ग़ुलाम हूँ, मैं हज़रत अली अकबर का ग़ुलाम हूँ, मैं हज़रत ज़ैनब का ग़ुलाम हूँ। सब ग़ुलाम है। अज़ीज़ान गिरामी, कोई नहीं कहता मुझे। तो ये हमारे यहाँ से कभी कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमारे अक़ीदे पे हर्फ आए। मुझसे बहुत सी दरख्वास्तें की गई आज मसाइब के लिए। अभी आया था तो एक भाई ने कहा ये मसाइब पढ़ दें, किसी ने, बहुत से लोगों ने कहा। अज़ीज़ान गिरामी,
हम तो उन शुहदा को अपने से इतना अफजल मानते हैं कि अपने आप को उनके कदमों की खाक नहीं समझते, जिन्होंने अहले बैत पे जान कुर्बान की है। क्यों मानते हैं उन्हें? हजरत फिजा क्यों इतना मानते हैं? हजरत फिजा की लाखों दुरूद सलाम उन पे क्यों मानते हैं? उन्होंने आले मोहम्मद की खिदमत की है, जनाब सैयदा के घर में कनीज़ी की। आले मोहम्मद इतने बाफजीलत हैं कि उन्होंने जनाब फिजा को कभी नहीं कहा इमाम हसन हुसैन ये कनीज़ है। उन्होंने जनाब सैयदा की उस कनीज़ को भी कहा ये माँ है। क्यों? इन्होंने पाला है, इनका रुतबा हमारे बराबर नहीं। ऐज़ान गिरामी, और अगर मैदान करबला हो, आप जानते हैं ना करबला के दिन गुजर गए, अभी बीबियों को कैदी बना लिया गया है। आज रोने में कोई बुखल ना करे। 15 मुहर्रम गुजर गई। इन दिनों में पूरी दुनिया में बीबियों के मसाइब पढ़े जाते हैं। आप जानते हैं उस रास्ते में कितने बड़े बड़े मसाइब आए हैं। माओं के हाथ तो बंधे हुए थे, पुश्ते नाका पे मां बच्चे को पकड़ा करती है, और अगर मां के हाथ बंधे हों तो बच्चे को कैसे पकड़ेगी? मां नहीं पकड़ सकेगी, बच्चा मां के गले में बाहें डालेगा। और अगर बच्चे के हाथ थक जाएं तो हाथ छूट जाएंगे। एक रिवायत पढ़ना चाह रहा हूं, मैंने मुद्दतें हुई नहीं पढ़ी ये रिवायत मसाइब में पाकिस्तान में। ये रिवायत शेखुर रईस ने भी लिखी है, रियाजुल कुस में मरहूम कज़वीनी ने भी लिखी है, सौगनामा आले मोहम्मद में मरहूम इश्तिहारदी ने, बड़े बड़े जय्यद बुजुर्ग उलमा ने ये रिवायत लिखी है। शुबहे के साथ ना सुनिएगा, अहले बैत के मसाइब में भी मोजज़ात है। तो क्या होता था, उस रास्ते में बच्चे पुश्ते नाका से गिरते रहते थे, न जाने कितनी माओं की गोद उजड़े। क्या होता था, जब बच्चा गिरता था ना पुश्ते नाका से, आपने देखा ऊंटनी की पुश्त बुलंद होती है, अगर बड़ा भी गिरता है ना तो उसको चोट लगती है, और अगर बच्चा छोटा हो, जब पुश्ते नाका से गिरे ना तो बच्चा या गिर के शहीद हो जाता था या फिर पिछले ऊंटों के पांव में आता था। यहां तक रिवायत में है, मैंने खुद पढ़ा, अजीब व गरीब रिवायत है। मौला अली की एक बेटी है, नाम है खदीजा। मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, लेकिन अभी जो करबला और नजफ में गर्मी थी उससे ज्यादा नहीं है। ऐज़ान गिरामी, मौला अमीर की एक बेटी है, नाम है खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, शाम गरीबा में मौजूद हैं। जब जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी ना, का उम्मे कुलसूम ज़रा बीबियों से कहो अपने अपने बच्चों को संभाल ले, कोई बच्चा घोड़ों की टापों में ना आ जाए। तो मौला अली की बेटी हज़रत खदीजा ने आवाज़ दी जनाब उम्मे कुलसूम को, कहा बीबी मेरे दोनों बेटे घोड़ों की टापों तले आके शहीद हो गए। कैसे पढ़ूंगा इन जुमलों को? मैं जानता हूं मैंने जो मसाइब इंतखाब किए हैं बहुत कम पढ़े जाते हैं, लेकिन आपने सुन रखे होंगे। बस भाई उस पूरे रास्ते में न जाने किस किस माँ की गोद उजड़ी। एक रिवायत पढ़ दूं इससे पहले कि इस रिवायत को पढ़ूं। 40 से ज्यादा बच्चे गए थे मदीने से मौला हुसैन के साथ बीबियों की आगोश में। जब वापस आई ना बीबियां तो 10 बच्चे भी बाकी नहीं थे। कहां गए ये बच्चे? ये रास्ते में शहीद हो गए। कुछ करबला में मारे गए और कुछ शाम के रास्ते में बच्चे शहीद हो गए। अजरकुम अल्लाह। भाई आपके घरों में भी छोटे बच्चे हैं, आप जानते हैं ना, अगर कोई छोटे बच्चे पे हाथ उठाए, छोटे बच्चे को ताजियाना मारे तो बड़ों से बर्दाश्त नहीं होता। भाई अज़ीज़ान गिरामी, कैसे पढ़ूंगा ये जुमले? उस पूरे रास्ते में अगर आप जाएंगे ना, एक जुमला पेश करो, अगर देख सकते हैं मेरी तरफ देखिएगा। करबला से उस रास्ते से जाएं जहां से बीबियां दमश्क गई थी, पूरे रास्ते में कब्रें मिलेंगी।
हर कब्र पे बस यही लिखा है, हाजा इब्नुल हुसैन, ये हुसैन के बेटे की कब्र है। और अगर बच्ची की कब्र है ना तो लिखा हाज़िही बिन्तुल हुसैन, ये हुसैन की बेटी की कब्र है। तो उलमा कहते हैं इमाम हुसैन के इतने बेटे बेटियां नहीं थे, तो ये पूरे रास्ते में 40 से ज्यादा बच्चों की कब्रों पे लिखा है हुसैन का बेटा, हुसैन की बेटी। तो सब उलमा ने एक ही नतीजा निकाला, आने वालों को पता नहीं था किसका बच्चा है, उन्हें पता नहीं था किसकी बच्ची है। वो पूछते कि लाशा मिला है, किसका लाशा है? तो लोग बताते यहां से अभी अभी हुसैन के असीरों का काफिला गुजरा। तो आने वाले कहते हो ना हो ये हुसैन के बेटे की कब्र है, हो ना हो ये हुसैन की बेटी की कब्र है। आप पहुंच गए हैं, हाँ आपके आंसू बता रहे हैं। उस पूरे रास्ते में बच्चे बच्चियों की कब्रें बनती रहें। आए जरा मेरे साथ चलिएगा, शेखुर रईस के मक्तल से पेश कर रहा हूं। सब मकातिल में मैंने जुमले पढ़े हैं, यही जुमले हैं तकरीबन। एक मकाम पे हुसैन के सीने पे सोने वाले पुश्ते नाका से गिर गए। हाँ पहुंच गए, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बस बच्ची का गिरना था, वो नेजा जिस पे मौला हुसैन का सर था, वो नेजा जमीन में गड़ गया, वो नेजा आगे नहीं बढ़ रहा। एक मर्तबा खूली ने शिमर से कहा, शिमर ये नेजा आगे नहीं बढ़ता। कहा कैसे मुमकिन है? कहा मैं उखाड़ता हूं ये जमीन से नहीं निकलता। शिमर आया, ताकतवर था, उसने जमीन से नेजा निकाला, नहीं निकला। बुलाया, सबने जोर लगाया। एक मर्तबा शिमर ने कहा रुको जरा कैदी को बुलाओ। कैदी कौन? मौला सज्जाद।